पिता कोऽयं सम्भ्रमो वा उपागतः किं फलं कस्य चोदेश केन वा साध्यते। कहा बाबा आज कितनी गजब की खुशबू आ रही है, ये वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। ये सब अंधविश्वास है। कहा कि हम कर्म ही ठीक नहीं करेंगे तो ईश्वर फल कहां से देगा। तो ऐसे ही जीव जैसा कर्म करेगा वैसा फल उनको प्राप्त होता है। हम इसकी पूजा करेंगे। इंद्र की पूजा हम क्यों करें? कहने लगे कि मेरी बात मानो तो एक दिन जो है मेरे देवता की पूजा करके देख लो। अगर कोई फल नहीं मिलेगा तो फिर जाकर के लोग इंद्र का ही पूजन कर देगा। नंद बाबा बोले चलो एक दिन देवता की पूजा करके देख लेते हैं। कई लोग विरोध करने लगे कि इतनी पुरानी बात जो पुराने समय से चली आ रही है, आज इस छोटे से नन्हे से बालक के कहने पर तुम उस बातों को सब छोड़ रहे हो, वो नियम को तोड़ रहे हो। फिर जो है कन्हैया की बातों में आकर के फिर सभी की सहमति से दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन गोवर्धन भगवान का पूजन होना निश्चित हुआ। गोपी ग्वालों ने घर घर मिठाइयां बनाई और थालियों में सजा सजा करके लाई और गोवर्धन भगवान को भोग लगाया। चल पड़े सब गिरिराज पर्वत, बोल गिरिराज धरण की। मिष्टान्न के फल लिए कन्हैया आगे आगे गोवर्धन की तलहटी पहुंचे। सब गोप ग्वाल कहने लगे कहां है कन्हैया तेरा देवता? भगवान बोले दिखता नहीं, ये 7 कोस के लंबे चौड़े खड़े हैं। सबने देखा तो देखते ही कहने लगा रे राम राम, इतना बड़ा देवता, इसकी पूजा कैसे होगी? इतना बड़ा पर्वत कैसे इसकी पूजा होगी? कन्हैया बोले हम जैसे कहें वैसे पूजा करो। पहले स्नान कराया। इतना बड़ा देवता इतना जल कहां से आए? तो कन्हैया ने ध्यान लगाया और ध्यान से ही मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की। जो जलधारा प्रकट हुई सभी गोपियां नाचने लगे। बड़ा चमत्कारी देवता है। बड़े प्रेम से सबने मटका भर भर के स्नान कराया। कन्हैया बताते गए और ग्वाला करते गए। जैसे जैसे कन्हैया बताते गए ग्वाले सब करते गए और गंधाक्षत पुष्प आदि चढ़ाया। 56 भोग बनाए थे तो कन्हैया ने भोग मंगाया। सभी लोग अपनी अपनी थालियां लेकर के आए और सभी ने भोग लगाया। सभी ने पूजा करी तो सभी ने गिरिराज की परिक्रमा लगाई। बड़े आनंद से सभी ने पूजा करी और सभी अपने अपने घर को आए। इंद्र ने अपने दूत को भेजा, कहा जरा पता लगा के आओ कि अब की बार जो है ब्रजवासियों ने हमारी पूजा क्यों नहीं करी। क्योंकि पहले से ऐसे तो कोई नहीं करता था। इस बार ब्रजवासियों ने हमारी पूजा क्यों नहीं करी, पता लगा करके आओ। दूत को भेजा तो दूत ने जब वृंदावन का वातावरण देखा तो दौड़ के इंद्र से कहा सरकार अब आपका पत्ता साफ हो गया। वहां तो कोई और ही देवता की पूजा करने,
अब तुम्हारी कोई पूजा करने वाला नहीं है। तो इतना सुनते ही आग बबूला हो गया, भगवान को गालियां देने लगा। वाचालम बाले संस्तब्धमज्ञम पंडितामानिनम कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा मे चक्रुमा प्रियम। उस वाचाल कृष्ण की बातों में आकर के इन मूर्खों ने मेरा अपमान किया है, इसका फल इन्हें भुगतना होगा। मेघों को आदेश दिया, जाओ प्रलय मचाओ, इतना पानी बरसाओ कि सारा खुद पानी में डूब जाए। तो गड़गड़ाने लगे मेघ, आकाश मंडल में छा गए। ब्रज पर जो मूसलाधार पानी बरसाया, ब्रजवासी घबराने लगे और दौड़े दौड़े कन्हैया की शरण में आ गए। कन्हैया गजब हो गया, क्या हुआ? मालूम पड़ता है कि इंद्र नाराज हो गया, ये तो प्रलय बचा देगा। कन्हैया बोले, तो मैं क्या करूं? तो ब्रजवासी कहने लगे, तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तुम्हें ही जो है उसकी पूजा करने से मना किया। इंद्र की पूजा तूने ही बंद कराई, अब अपने देवता से हमारी रक्षा करवा। तो कन्हैया बोले, तुम क्यों घबराते हो? मेरे देवता की शरण में चलो, वह सब ठीक ठाक कर देगा। सभी गोपबालों को लेकर के कन्हैया पहुंच गए गोवर्धन की तलहटी। समस्त ग्वाल वाल सब मिलकर के गिरिराज की शरण में पहुंचे हैं। भगवान ने कहा ब्रजवासियों से, तुम लोग बिल्कुल मत घबराओ, जिस देवता की हमने पूजा करी है वही देवता आज हमारी रक्षा भी करेगा। समस्त ब्रजवासी स्तुति करने लगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। एक कनिष्ठा अंगुली में उसको 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरवर को 7 दिन तक एक कनिष्ठा अंगुली में जो है धारण कर लिया। बोल गिरिराज धरण की जय हो। तब जाके इंद्र का अभिमान टूटा और इंद्र जो है भगवान की शरण में आया और इंद्र ने फिर भगवान से 10 श्लोकों में स्तुति करते हुए क्षमा मांगी। भगवान ने बड़े प्यार से आशीर्वाद दिया और इंद्र को क्षमा किया। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तमस्तकं मायापमोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय हो। तो गोवर्धन नाथ को धारण करके प्रभु स्वयं गिरधारी बने, स्वयं पुजारी बने और स्वयं पूज्य भी बने। तो कौन है गोवर्धन? स्वयं भगवान ही है। स्वयं गिरधारी बने और स्वयं